हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसमें क्या देखेंगे, द एलिनिंग प्लानिंग एलिनिंग प्लानेट, क्या एलिनिंग प्लानेट। एंड जिसमें क्या बोल रहे हैं जिसमें जिसमें क्या बोल रहे हैं, द राइटर पालकी वाला है एक्सप्लेन दिस आर्टिकल अबाउट द विकिंग हेल ऑफ द प्लानेट। क्या बोल रहे हैं, जो हमारे जो लेखक हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे लेखक नानी पालकी वाले क्या कर रहे हैं, इस कहानी को किसके बारे में बता रहे हैं, हमारे जो पृथ्वी है उसको कमजोर होने के, उस वीकिंग, क्या बोल रहा है, वीकनिंग हेल्थ ऑफ दिस प्लानेट, मतलब इस ग्रह के कमजोर होने के, उसके स्वास्थ्य को कमजोर होने के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, जिसमें क्या बता रहे हैं, जिसमें जिसमें क्या बोल रहे हैं कि दिस चैप्टर विल बी फोकसिंग द कॉजेज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकिंग हेल्थ ऑफ द प्लानेट। क्या कर रहे हैं, जो हमारे लेखक हैं वो इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं कि ये लेखक इस चैप्टर में विस्तृत रूप से क्या बता रहे हैं कि जो हमारे क्या है कि हमारे पृथ्वी का स्थिति जो खराब होता जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें वह बताते हैं कि उसका कौन कौन, क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए उस क्या पृथ्वी के स्वास्थ्य या तो हमारे प्लानेट का स्वास्थ्य खराब होने में कौन कौन इसका जिम्मेवार है। क्या बोल रहा है कि अपने प्लानेट के स्वास्थ्य को खराब करने में कौन कौन उसका जिम्मेवार है, उसके बारे में क्या करते हैं, उसके बारे में वह क्या करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। देन दिस आर्टिकल वाज पब्लिश इन द इंडिया एक्सप्रेस वन 123 नवंबर इन द ईयर 1944, और इस आर्टिकल को इंडिया एक्सप्रेस द्वारा क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। एंड आगे क्या बोल रहा है, इन दिस आर्टिकल द राइटर डिलिबरेट अबाउट द ग्रीन मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं कि इस लेखक में क्या कर रहे हैं, लेखक ग्रीन मूवमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। एंड आगे क्या बोल रहे हैं, अलाइनिंग द अलाइनिंग प्लांट द ग्रीन मूवमेंट रोल ग्रीन मूवमेंट रोल समरी टॉक अबाउट हाउ ये जू डिलीग्रेट हमन वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे प्लानेट, क्या बोल रहे हैं, ग्रीन मूवमेंट में क्या बता रहे हैं वह कि जो हमारे क्या है कि जो ग्रीन मूवमेंट में जो कि भूमिका जो है, सारांश है, इस बारे में बताता है कि क्या करती है, इस बारे में बात करती है कि कैसी एक चिड़ियाघर में, क्या एक चिड़ियाघर में मनुष्यों को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर माना गया है। क्या बोल रहा है कि हाउ अबाउट ये जू डिलीबरेट क्या डिक्लेयर्ड हमन एज ए वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा जू है जहां पर क्या किया गया है, जहां पर इंसान को सबसे खतरनाक जानवर माना गया है। एंड आगे क्या बोलते हैं हमारे लेखक, एंड आगे बोलते हैं कि द राइटर ब्रीफ द चेंज इन द पर परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम मेट्रिक क्या मेट्री मेटेरियलिस्टिक व्यू द कंप्रहेंसिव एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे लेखक हैं वो क्या कर रहे हैं लेखक हैं वो क्या कर रहे हैं कि भौतिकवादी दृष्टि से, क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या मेटेरियलिस्टिक व्यूअर्स, क्या बोल रहे हैं कि भौतिकवादी दृष्टिकोणों से क्या कर रहे हैं वह लेकर इस दुनिया के, क्या बोल रहे हैं कि इस दुनिया के व्यापक और परिस्थितियों और दृष्टिकोण तक के क्या करें, समाज के धारणा को क्या करना है, बदलने का संक्षिप्त रूप से क्या कर रहे हैं, उसका विवरण देते हैं। क्या करते हैं, विवरण देते हैं। एंड और आगे क्या बोल रहे हैं कि यह बताते हैं, क्या है, इट स्टेट दैट हमन आर नाउ वॉरिंग अबाउट द क्या इन्वायरमेंट। क्या बता रहे हैं कि अब मनुष्य पर्यावरण के बारे में चिंतित है। इन दिस वे परसेप्शन योर प्लानेट इज कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे हैं कि इस तरह की धारणा में हमारे जो है पृथ्वी, ये क्या है, जीवित जीवों के रूप में माना जाता है। क्या जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के रूप में माना जाता है हमारा पृथ्वी। देन पीपल कंसिडर इट एज ए लिविंग
leaving its one metabolic functioning as all other living entire entities are having क्या entities are having, जिसमें लोग क्या मानते हैं, जिसमें लोगों इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो इस तरह की धारणा में जो हमारे लोग हैं पृथ्वी के, वो क्या मानते हैं कि इसमें सभी जीवित संज्ञाओं का अपनी क्या बोल रहे हैं कि अपनी व्यापक क्रियाएं हैं, क्या एंटिटीज आर हैविंग, जिसका क्या है उनका अपना अपना अस्तित्व है, क्या है उनका अपना अपना अस्तित्व है। द ऑथर एक्सप्लेन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सुस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ 1987, जो हमारे लेखक हैं वो क्या कर रहे हैं, लेखक क्या 1987 ईस्वी के सतत में विकास की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं किसके 1987 ईस्वी में क्या करते हैं वह इसके ग्रोथ का अवधारणा करते हैं। देन जिसमें क्या बोल रहा है, मीट टू वांट्स ऑफ द करंट टाइम without losing ability of upcoming generation to meet their needs and fulfill them। और क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे वर्तमान के समय में क्या कर रहे हैं, जो हमारे वर्तमान के समय में जो जरूरतों को पूरा करता है, और क्या कर रहा है कि जो हमारे वर्तमान समय में क्या कर रहा है, हमारे जरूरतों को पूरा करता है और बिना और आने वाले पीढ़ियों को अपनी जरूरतों पूरा करने के लिए क्षमता को खोए, क्या बोल रहा है कि विदाउट, आप क्या बोल रहे हैं कि हमारी भी जरूरतें पूरी हो और हमारे आने वाले आगे जनरेशन का भी जरूरतों को पूरा हो। और उसके बाद कहते हैं फर्दर मोर वी मस्ट यूटिलाइज द नेचर रिसोर्स इन सच वे दैट फुलफिल योर नीड एज वेल एज कंजर्व दीज रिसोर्सेस फॉर द अपकमिंग जनरेशन, रिसर्च फॉर द अपकमिंग जनरेशन। देन क्या बोल रहे हैं, इसके अलावे हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति के संसाधनों को इस तरह उपयोग करना चाहिए ताकि जिसमें क्या हो कि अपनी जरूरतों को पूरा हो ही हो, साथ ही साथ क्या हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का क्या हो, संसाधनों का संरक्षण भी हो सके, या तो हम लोग उनका भी व्यवस्था कर सके। क्या करें कि हम लोग क्या करें कि हमारी प्रकृति से क्या करें कि हम उनसे लाभ लें, लेकिन क्या करें कि आने वाली भी पीढ़ी के लिए भी उनका लाभ बचा के रखें। एंड आगे क्या बोल रहे हैं कि पीपल कंसिडर देमसेल्फ एज प्लान पार्टनर, क्या बोल रहे हैं, पार्टनर एंड नॉट ए मेंबर ऑफ दिस प्लानेट। और लोगों को खुद से जो क्या कर रहे हैं, जो इस पृथ्वी में रह रहे हैं, उनको क्या करना है, पृथ्वी का सदस्य मानना चाहिए, नहीं बल्कि नहीं भागीदारी नहीं मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, सदस्य मानना चाहिए कि इस दुनिया में हम भी एक क्या है कि इस दुनिया का यह एक हिस्सा है, एक हिस्सा, ये नहीं करना चाहिए कि इसमें मेरा हिस्सा है। सो हम लोग को क्या समझना चाहिए कि दुनिया में यह नहीं समझना चाहिए कि क्या नहीं समझना चाहिए कि मेंबर ऑफ दिस प्लानेट, हम लोग को क्या समझना चाहिए, पार्टनर ऑफ प्लानेट, जिसमें अगर हम लोग पार्टनर ऑफ प्लानेट समझेंगे तो क्या होगा कि जो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्या होना चाहिए कि अगर पार्टनर ऑफ प्लानेट समझेंगे तो क्या होगा कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जंगल को काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रोड बना दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जंगल नहीं लगा रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि हमारे जो प्रकृति में जो क्या बदलाव हो रही है, हम लोग के प्रदूषण बढ़ती जा रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग तो अपने सेवा के लिए, हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, प्रकृति से फायदा ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा पैदा कर दे रहे हैं। तो उसी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जब हम अपना पार्टनर क्या समझेंगे, पार्टनर समझेंगे क्या चाहिए अपने प्लानेट को, तब क्या करेंगे कि हम सभी चीज़ों को देखभाल के और सोच समझ के उसका उपयोग करेंगे। और यदि हम क्या समझते हैं, अपना हिस्सा समझते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसका मिसयूज करेंगे। देन आगे क्या बोल रहे हैं कि इन एक्चुअलिटी वी आर प्लान क्या पार्टनर विथ मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स ऑफ दिस इंटायर प्लानेट। क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में इस पूरे पृथ्वी के लाखों इस प्लानेट के लाखों जीवों में क्या बोल रहे हैं कि लाखों प्राणियों की भागीदारी, और वास्तव में क्या है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में क्या है कि लाखों जीवों का क्या है, भागीदारी है। एंड आगे भी क्या बोल रहे हैं कि
ऑफ दिस प्लानेट। देन आगे क्या बोल रहे, द ग्लोबल इकोनॉमिक prospect a book points out that the planet's major biological system are four that fisher, forester, compo- crop, croplands, croplands and grasslands. These virtual consist of all the raw material of industry present. A non-sexual utilization of these resources is occurring। इसका कहने का क्या अर्थ है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या हो रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में नामक प्रस्तुत क्या ग्लोबल इकोनॉमिक नामक क्या पुस्तक बताती है कि पृथ्वी के प्रमुख जीव प्रमुख जीवियां प्रोस्पेक्टिव आउट द प्लानेट मेजर फिजिकली बायोलॉजिकली क्या बोल रहा है कि बायोलॉजिकली सिस्टम मेजर। एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी, जिसमें क्या बता रहा है, बायोलॉजिकली बताता है कि चार ऐसे मुख्य क्या है, ऐसे मुख्य जैविक है जो क्या करता है जिसके मतलब जिसमें क्या होता है, जो क्या करता है इस दुनिया को जीवित रख सकता है। जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, मत्स्य पालन, मछली पालन। दूसरा क्या आ जाता है, जंगल पालन। दूसरा क्या, खेती करना। और दूसरा क्या है, और चौथा क्या है, घास के मैदान, मैदान में घास लगाना। यह क्या हो जाएगा हम लोग का, यह हम लोग का चार ऐसी क्रिया हो जाएगी जो क्या करेगा, इस दुनिया को बचाए रखेगा। और आगे क्या बोल रहे हैं, और आगे बोल रहा है कि इसमें वर्तमान में उद्योग क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि दोज वर्चुअली कंसिस्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल इंडस्ट्री प्रेजेंट। और सभी प्रकार के रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ क्या है, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए क्या है, इसी में उपस्थित, इसी में आपको मिल जाएगा। इसे किसमें, मछली पालन में, जंगल पालन में, खेती में और घास में, मैदान के घास के लिए। उसको आप में इन्हीं चारों में क्या होगा कि आपको इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, और आगे बोल रहा है कि इन संसाधनों का, और क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री नन यूटिलाइज ऑफ दीज रिसोर्सेज इज कर, क्या बोल रहा है कि इन संसाधनों का गैर संसाधनीय से उपयोग हो रहा है, और इसका भी सही रूप से उपयोग हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन द राइटर इज कंसर्न अबाउट द लेसिंग ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। और फिर क्या बोल रहे हैं लेखक जो हमारे, क्या बोल रहे हैं कि भूमि कम होने के बारे में भी वह चिंतित है, लेसिंग लैंड, और हमारा जमीन भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एंड आगे क्या बोलते हैं कि द डंग विच वी शुड यूज एज ए नेचुरल फर्टिलाइज वी जनरली यूजिंग द प्रोड्यूस्ड फ्यूल। क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार, क्या बोल रहे हैं, वी क्या बोल रहे हैं कि वी शुड यूज द नेचुरल फर्टिलाइज वी आर एक्चुअली यूजिंग प्रोड्यूस फ्यूल। और क्या बोल रहे हैं कि किसने, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें हमें क्या करना है, गोबर का उपयोग करना चाहिए, हमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए गोबर के रूप में। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आमतौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आमतौर पर हम लोग से ईंधन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और दूसरी एंड other hand the soil not receiving natural fertilizer, then the writer refers to article क्या बोल रहा है, और हमारे जो प्रकृति मतलब क्या, हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, वह क्या कर रही है, उसको प्राकृतिक खाद नहीं क्या रिसीव कर पा रही है, उसको क्या कर नहीं मिल पा रहा है, उसको प्राकृतिक खाद वह से नहीं मिल पा रहा है। जो क्या बोल रहे हैं कि राइटर क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 41 में क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 41 स्टेट दैट द स्टेट शुड बी ग्राउंड एंड इम्प्रूव द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज वेल। क्या बोल रहे हैं कि इसमें हमारे लेखक अनुच्छेद 40 में क्या कहते हैं, अनुच्छेद 40 का क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जिसमें कहा गया है, जिसमें क्या आर्टिकल 48 ये में क्या कहा गया है कि किसी राज्य को जंगल में क्या करना चाहिए, जंगल के वन जीवों को रक्षा करना और सुधार करनी चाहिए। लेकिन
दे डू नॉट इम्पोज द लॉ प्रोप्रिएटली। क्या बोल रहा है कि जो लेकिन क्या कर रहे हैं कि जो क्या करना है, रक्षा करना है। वो तो आर्टिकल 41 में क्या बोल रहे हैं कि सभी जंग विभागों को क्या करना है, जंगल विभागों को क्या करना है, सही रूप से रक्षा करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्मी वो करना वह क्या कर रहे हैं कि अपने कार्यों को सही रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। देन द राइटर रिफर्स, देन क्या हुआ, देन आगे क्या हुआ, हमारे लेखक द रिफर्स parliamentary committees report that say the decline the a forest at frequency of 3.7 million acres every single year। और क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो लेखक हैं वह क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक साल 3.7 मिलियन जमीन लैंड क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, वह धीरे धीरे जंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एंड द यूनाइटेड नेशन कंसेशन दैट इन्वायरमेंट हैज deteriorated so severely that its article critical in of 88 countries examined। क्या बोल रहे हैं कि और यह संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है। क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र के लिए यह क्या है, एक चेतावनी है कि पर्यावरण को खराब होने के बाद क्या होगा कि खराब होने के बाद क्या होगा, खराब हो चुका है। और इसका जांच क्या हो सका है, 88 देशों में देखी जा चुकी है, जिसकी कंडीशन क्या है, धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। और the population rising at the very higher rate of development of growth are two most appropriate solution to people problem। और क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या अधिक गति से बढ़ रही है और विकास की वृद्धि लोगों की समस्याओं के लिए क्या है, सबसे उपयुक्त साधन है। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या है कि वह सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे क्या है, पॉपुलेशन क्या कर रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर द टू मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू पीपल प्रॉब्लम। और यह क्या है, यह डेवलपमेंट का सबसे बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है। क्या है, दो प्रॉब्लम है जो क्या कर रहा है, जो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। विथ सच पॉपुलेशन डेवलपमेंट इज ए डिफिकल्ट टास्क डू। जो क्या है, जो इतनी आबादी में के साथ में क्या कर रहा है, विकास करना एक बहुत ही बड़ा कठिन कार्य है। क्या करना है, बहुत बड़ा कठिन कार्य है। वी नीड क्या प्रॉपर फैमिली प्लानिंग टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अधिक जनसंख्या नियम का क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। जिसके लिए क्या करना चाहिए, एक उचित क्या बोल रहा है कि एक प्रॉपर क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर परिवार प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का क्या करना चाहिए, निरंतर का क्या एक नियोजन का आवश्यक है। और क्या बोल रहा है, देयर इज ए मेजर नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। और हमें इस पृथ्वी की जनसंख्या नियंत्रण करने का बहुत आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि यह दुनिया क्या होगा कि एक दिन खत्म हो जाएगी। एंड इंडस्ट्री मस्ट बी ऑल्सो टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बेटर इकोसिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि और जो है, जो हमारी इंडस्ट्री है वह क्या कर सकते हैं, इन परिस्थितियों का क्या है, परिस्थिति तंत्र की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसको, इंडस्ट्रियल को। एंड सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग को जंगल को बचाना चाहिए। फिर क्या, उसके बाद क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमारे अर्थ को बचाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मछली पालन, दूसरा क्या जंगल पालन, और तीसरा क्या हम लोग का खेती करना चाहिए, और चौथा क्या हम लोग का फील्ड घास क्या करना है, घास को उगाना चाहिए। तब क्या होगा कि हमारा अर्थ सही रूप से बचा रहेगा। तो क्या हो गया हम लोग का क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 4 एलिनिंग प्लान।